नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रामर। और ग्रामर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने भाग होते हैं और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम पूरे डीपली बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ग्रामर। ग्रामर को बाबू हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण व्याकरण होता क्या बाबू? और व्याकरण की जो डिफिनेशन होता है बाबू, हम लोग व्याकरण का डिफिनेशन जानते हैं। तो जो व्याकरण का डिफिनेशन होता है बाबू, होता है ग्रामर इज अ सिस्टमैटिक knowledge of language. Grammar is systematic knowledge of language. अब वो किसी भी भाषा के बारे में अच्छी तरीके से जानना समझना, वो हम कैसे समझ सकते हैं? ग्रामर से। ग्रामर किसी भी भाषा को समझने में हमारी मदद करता है। वो एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के बारे में आपको जानना है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एनी लैंग्वेज, सबसे पहले आपको डीपली उसके बेसिक्स से स्टार्ट करना होता है। तो ग्रामर के बारे में, इस ग्रामर के बारे में जानना, तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो हमारा ग्रामर होता है। और ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ये हो गया ग्रामर की डिफिनेशन। ग्रामर द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा का सिस्टम से जानकारी प्राप्त करना, वो हमारा व्याकरण के अंतर्गत आता है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच राइट करते चलिए दोस्तों आप लोग इसको। पार्ट ऑफ स्पीच को कहते हैं दोस्तों भाषा के प्रकार। भाषा के भेद भी कह सकते हैं या भाषा के प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पार्ट मींस होता है भाग का मतलब ऑफ का के की, और स्पीच जो होता है भाषा होता है। तो भाषा के प्रकार, अब ये भाषा के प्रकार, क्योंकि अगर नाउन में जैसे होता है, प्रोनाउंस होता है, तो जो होते हैं वो इसी के हमारे पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है दोस्तों, वो होता है part of speech is a part of speech is a particular part of speech is a particular grammatical class of word, class of, यहाँ पे देखते हैं आपने लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच इज ए पार्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो विशेष रूप से एक व्याकरण का एक शब्द होता है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं हम, वी कैन डिवाइडेड इन 9 पार्ट ऑफ स्पीच। वी कैन डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को दोस्तों हम लोग 9 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके जनरली बुक में जो दिया होता है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं। और कौन कौन से भाग होते हैं चलिए दोस्तों उसको हम आगे देखते हैं। आप इसको राइट करते चलिएगा, और आपको एनी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग होता है, फर्स्ट भाग होता है दोस्तों नाउन, नाउन। सेकंड भाग होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है दोस्तों वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स नंबर होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सेवेंथ नंबर होता है दोस्तों कंजक्शन, कंजक्शन, एट नंबर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और जो 9 पार्ट होता है वो 9 पार्ट हमारे लिए ग्रामर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो वो 9 जो पार्ट होता है वो हमारा होता है आर्टिकल। आर्टिकल एक हमारा जो होता है दोस्तों वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए ग्रामर में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस आर्टिकल का यूज अपने वर्ड में करते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, या किसी एग्जाम में आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आर्टिकल से ही ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को हमने 9 भागों में डिवाइड किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। अब इसके यहाँ पर हिंदी में हम जान लेते हैं कि नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नाउन्स को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है वो हमारा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। और आर्टिकल जो लास्ट होता है, आर्टिकल को हिंदी में हम कहते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ द एंड दी। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट हम देख लेते हैं कि जो पहला पार्ट हमारा है वो नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड द आर्टिकल्स। ये हमारे 9 पार्ट्स होते हैं दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के। तो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहला पार्ट अपना हम नाउन को स्टार्ट करते हैं, नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन्स क्या होता है, इसको कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको नाउन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आप वीडियो को देखते चलिए और साथ ही साथ आप इसको राइट करते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन, अब यहां पे देखिए नाउन क्या होता है। नाउन एक संज्ञा होता है। अब नाउन्स का यहां पे दोस्तों डिफिनीशन जान लेते हैं। नाउन्स का जो डिफिनीशन होता है वो होता है दोस्तों, जो जनरली हम लोग बुक में पढ़ते हैं, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जो जनरली आज तक हम लोग बुक में पढ़ते चले आए हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के बुक तक जो हम लोग पढ़ते चले थे, हाई स्कूल या इंटर तक लेवल से।
तो उस डिफिनेशन को देखते हैं कि पहला जो डिफिनेशन होता है, मैं आपको नाउन्स के कई डिफिनेशन बताता हूँ। तो फर्स्ट जो डिफिनेशन होता है, जो हम लोग बहुत ही अपने चाइल्डहुड से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसको पहले देखते हैं हम लोग। A noun is a word. A noun is a word A noun is a word, person, place, things, यानी किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी, पोजीशन, कोई भी स्थिति हो, क्वालिटी आपके पास कोई गुण हो, कंडीशन, आपकी क्या स्थिति हो सकती है, आपका स्टेटस क्या हो सकता है, उसके कंडीशन के बारे में, इज कॉल्ड नाउन, तो इसको हिंदी में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लिंक से एक बार क्लियर करता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अ नाउन इज अ वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, पोजीशन, कंडीशन इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, क्वालिटी यानी पोजीशन को, किसी स्थिति को, किसी के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हो, जिसको पता चलता हो उसके नाम से, उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन्स कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा डिफिनेशन हम लोग समझते हैं जो हम लोग बुक में नहीं मिलता है जल्दी, तो उसको समझते हैं। ऑल द नेमिंग, ऑल मतलब सभी, द नेमिंग्स यानी जितने भी वस्तुएं हैं सबका नाम दे दो। ऑल द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो बाबू यहाँ पे है क्या, ऑल द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं बाबू, अगर उनका हम नाम दे देते हैं, उनका एक नामनीकरण कर देते हैं, तो वो सारी की सारी वस्तुएं वो हमारे नाउन के अंतर्गत आती हैं। ऑल नेमिंग थिंग्स वर्ड इज नाउन, जिसका हम कोई भी नाम दे दें वो हमारा नाउन हो जाता है। थर्ड डिफिनेशन हमारा क्या बनता है दोस्तों, nomenclators, number of words is noun, यानी यहां पे दोस्तों क्या रहा है कि जिन वस्तुओं का नामकरण कर दिया जाए, फिलहाल दोस्तों ये और ये दोनों एक ही डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा गया है। नोमेनक्लेचर नंबर ऑफ वर्ड इज नाउन, जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो अगर उनका हम कोई नाम दे दें तो वो सारी की सारी वस्तुएं वो हमारी क्या हो जाती हैं, नाउन हो जाती हैं, जो हमें किसी ना कहीं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, पोजीशन, कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नाउन्स के डिफिनेशन कि नाउन्स होता क्या है। तो जनरली आप इसमें से कोई भी दोस्तों एक डिफिनेशन आप एग्जाम में कहीं भी पूछा जाता है या आपसे कोई भी पूछता है तो आप इसमें से कोई भी एक डिफिनेशन, आप नाउन की डिफिनेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं दोस्तों, आप इसको राइट करते चलिएगा दोस्तों। तो बाबू चलिए हम चलते हैं आगे, नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन।
तो यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन, तो दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों आप सोचेंगे सर कि मैंने बुक में पढ़ा है कि नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपने गलत नहीं पढ़ा है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट नाउन। सबसे पहले नाउन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो चलिए कौन कौन से फर्स्ट पार्ट होते हैं दोस्तों? पहला पार्ट होता है काउंटेबल नाउन। पहला पार्ट क्या होता है हमारा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और सेकंड पार्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों ये हमारे हो गए नाउन्स के 2 पार्ट्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब दोस्तों काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मैं डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। द नाउन यू कैन काउंट, द नाउन यू कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। दोस्तों ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई नाउन्स हो जिसको हम काउंट कर सकते हो, जिसकी गणना कर सकते हो, वो हमारा काउंटेबल नाउन्स होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स मैं अपने आपको एग्जांपल्स बता देता हूं दोस्तों। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एस देखिए हमारे पास मार्कर्स, बुक्स, मार्कर्स, वॉच, ब्रिक्स, पॉट्स, टेबल्स, चेयर्स, ये हमारे दोस्तों क्या है? काउंटेबल्स नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन, दैट नाउन वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन्स जिसको हम काउंट ना कर सकते हो बाबू, ऐसा नाउन्स जिसको हम काउंट ना कर सकते हो बाबू, वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो लाइक एन एग्जांपल लव्स, waters, airs, rice, milk, oil, बाबू, woods, sand, ये हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं बाबू, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते बाबू। क्या बाबू वाटर को गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते ना बाबू, क्योंकि वाटर एक क्या होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड को बाबू हम गिन नहीं सकते, उसको तौल तो सकते हैं, नाप तो सकते हैं बाबू, पर उसको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते ना बाबू। तो वो हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बीच कौन कौन से नाउन होते हैं। अब वो आप बात याद करिए दोस्तों की जो आप जानते हैं कि काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, आप ही जानते हैं। लेकिन हमने बताया कि सबसे पहले नाउन्स 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल्स नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल्स नाउन होता है। अब देखिए काउंटेबल नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। काउंटेबल नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड होता है दोस्तों काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और जो थर्ड होता है बाबू वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो बाबू काउंटेबल नाउन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन
कलेक्टिव नाउन्स। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अनकाउंटेबल नाउन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट। द अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को बाबू हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग जो होता है बाबू वो हमारा होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन बाबू इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा बाबू आपको किसी बुक में मैटेरियल नाउन के प्लेस पर आपको कॉन्क्रीनेट नाउन करके भी मिलेगा। तो कॉन्क्रीनेट नाउन या मैटेरियल नाउन दोनों बाबू एक ही होता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं पे कॉन्क्रीनेट नाउन करके लिख दो तो सोचिए कि इसमें मैटेरियल नाउन बताया तो ये कॉन्क्रीनेट नाउन कहां से आ गया। तो मैटेरियल नाउन और कॉन्क्रीनेट नाउन दोनों एक ही चीजें होता है बाबू, क्योंकि मैटेरियल्स मतलब भी पदार्थ होता है और कॉन्क्रीनेट मतलब भी पदार्थ ही होता है बाबू। जो फिफ्थ नंबर होता है बाबू वो हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू उसको कहते हैं हम भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो बाबू ये आपके हो गया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बाबू उम्मीद है आपको ये पांचों नाउन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कमेंट मी एंड आई एम सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब ये 5 नाउन हो गए हमारे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन्स, उसके बाद कॉमन नाउन्स, फिर कलेक्टिव नाउन्स, मैटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको पूरी तरीके से बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा, तो आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि आपको दोस्तों को भी एक अच्छी सी नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। बड़ी बात यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बाबू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बाबू प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स का डिफिनेशन बाबू हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर नाउन्स होता क्या बाबू। तो यहां पे देखिए, अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन is the name of particular, a proper noun is the name of particular person, place, things, a proper noun is the name of particular person, place, things are called proper noun. तो बाबू a proper noun is the name of particular, बाबू प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी क्वालिटी के नाम को रिप्रेजेंट करता हो, और बाबू वो हमारा पार्टिकुलर्स होता हो, व्यक्ति विशेष होता हो, तो बाबू वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन्स। तो बाबू जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, आप समझिएगा। बॉय एंड राम। तो बाबू देखिए, बॉय कोई लड़का है बाबू, ये नाउन्स है, बट बाबू इसका कोई नाम नहीं है बाबू। बाबू बस इसी बॉय का नाम हमने यहां पे दे दिया राम।
तो बाबू जब हमने इसका नाम दे दिया तो बाबू ये हमारा पार्टिकुलर पर्सन हो गया, एक व्यक्ति विशेष बन गया, एक व्यक्ति विशेष नाउन बन गया। तो बाबू ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। यदि बाबू किसी भी वस्तु का नाम आप दे दो बाबू, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लाइक द विलेज, विलेज बाबू क्या है, नाउन है, पर विलेज का नाम नहीं दिया बाबू। सिटी, सिटी भी नाउन है बाबू, पर सिटी का नाम नहीं दिया। अगर बाबू हमने सिटी का नाम दे दिया प्रयागराज, तो बाबू जो प्रयागराज हुआ वो एक पार्टिकुलर पर्सन से ना होकर के पार्टिकुलर प्लेस हो गया। जब बाबू ये पार्टिकुलर प्लेस हो गया तो ये हमारा बन गया बाबू प्रॉपर नाउन। आपको समझना बाबू कि प्रॉपर नाउन वो चीजें होती हैं जिसका एक विशेष नाम होता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई क्वालिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे के सारे नाउन्स बाबू वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले एक नोट पॉइंट इसमें जानते हैं बाबू कि प्रॉपर नाउन्स में नोट पॉइंट्स क्या होता है। इसमें सबसे जरूरी चीजें क्या होती है जो हमको बहुत ही डीपली हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे मेन क्या होता है, इसके कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारा प्रॉपर नाउन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब, एंड टेक सिंगुलर वर्ब। बाबू जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा सिंगुलर नंबर में आता है, और बाबू हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या लेता है, वो सिंगुलर नंबर लेता है बाबू। यानी यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं बाबू, नहीं तो आप लोग मेन वर्ब समझ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स। तो बाबू जो हमारा प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर में होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए बाबू हमारा जो होता है वो सिंगुलर वर्ब भी यूज करने के लिए उसकी यूज किया जाता है। सेकंड बाबू क्या होता है, प्रॉपर नाउन begin with, proper noun begin with a capital letter, proper noun begin with a capital letter बाबू। प्रॉपर नाउन का कोई भी वर्ड होगा बाबू उसका पहला जो लेटर्स होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में होगा बाबू। एंड we can not use article, we cannot use article the, we cannot use article the before these words, before these वर्ड। बाबू फिर से समझिए आप, प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्रॉपर नाउन बाबू जो होता है वो सिंगुलर होता है और हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर लेता है। सेकंड होता है बाबू प्रॉपर नाउन बीइंग विद अ कैपिटल लेटर and we can use the, you cannot use the article the before these word। अब इनके पहले हम आर्टिकल द या दी का प्रयोग नहीं करते हैं, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर बाबू हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए बाबू इसका हम बहुत सारे एग्जांपल भी समझ लेते हैं। बाबू गांधी जी, अब बाबू गांधी जी क्या है, गांधी जी किसी का नाम है तो बाबू वो हमारे क्या है पार्टिकुलर पर्सन। दिल्ली बाबू किसी सिटी का नाम है, ये पार्टिकुलर प्लेस।
अब बाबू जैसे ताजमहल, ताजमहल बाबू है क्या? ये किसी पार्टिकुलर चीज का नाम है बाबू, कोई वस्तु है, मतलब एक घर है तो कोई वस्तु है बाबू वो, इसलिए वो पार्टिकुलर पर्सन इसका नाम दे दिया गया वो ताजमहल है। क्योंकि हमारे घर को, हमारी झोपड़ी को ताजमहल नहीं कहते बाबू। ताजमहल एक बिल्डिंग है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो हमारे लिए, तो वो पार्टिकुलर पर्सन, उसको सभी लोग जानते हैं, तो वो हमारा क्या है बाबू, वो ताजमहल है। इसलिए बाबू ये हमारा क्या है, क्या है, हाँ ये हमारा प्रॉपर नाउन है बाबू। और देखिए बाबू प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर किससे स्टार्ट हुआ है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बाबू। अगर कहीं पे बाबू ऐसा लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, बाबू मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं बाबू, राम इज अ गुड बॉय। बाबू देखिए राम है क्या बाबू, किसी का नाम होता है? जब बाबू ये किसी का नाम होता है तो बाबू जब ये किसी का नाम है तो पार्टिकुलर पर्सन है, तो बाबू जब ये पार्टिकुलर पर्सन है तो प्रॉपर नाउन बनेगा ना। तो जब बाबू ये प्रॉपर नाउन बनेगा तो इसका पहला लेटर बाबू क्या होगा? कैपिटल लेटर में। बाबू अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो आप आंख मूंद करके काट दीजिएगा बाबू, ये रॉन्ग है। तो बाबू इसका सही क्या होगा? आप कहेंगे सर आप इसका सही क्या होगा? तो बाबू इसका सही होगा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। क्योंकि बाबू प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप इसको राइट कर लीजिए और आपको इसमें कोई, तो चलिए बाबू मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे बाबू मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, The India is a great country। अब ये एग्जांपल है आपके प्रॉपर नाउन के लिए कि द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब बाबू आपके एग्जाम में अगर दे दिया तो बाबू अगर ऐसा दे दिया, बहुत चार ऑप्शन दे दिए बाबू आपके एग्जाम में, इंडिया आर ग्रेट कंट्री, ऐसा दे दिया बाबू, तो सोचिए बाबू इसमें कौन सा सही हो सकता है। और भी एग्जांपल जैसे बाबू द इंडिया आर ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। तो बाबू आप बताइए ना कौन सा सही है इसमें से, बताइए। तो बाबू पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है, कौन सा राइट है बाबू बताइए, बताइए बताइए। आपके पास टाइम है? नहीं पता? क्यों? अरे बाबू मैंने अभी आपको बताया ना, बताइए कौन सा सही है। जी जी बताइए। तो देखिए बाबू इसमें कौन सा सही है, मैं आपको बताता हूं कौन सा सही है। तो पहले दोस्तों मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखाया था, वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बताया ना, वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। तो बाबू इंडिया, इंडिया है क्या? इंडिया इज अ कंट्री, बट बाबू उस कंट्री का नाम दे दिया, इंडिया कंट्री है बाबू, उस कंट्री का नेम दे दिया बाबू इंडिया। कह रहा बाबू कि इंडिया इज द ग्रेट कंट्री, तो इंडिया एक महान देश तो है ही ना बाबू, इंडिया एक महान देश है बाबू, पर इंडिया के नाम के पहले बाबू क्या दे दिया? आर्टिकल। तो बाबू ये क्या है? गलत। किसी भी नाम के पहले बाबू, यानी किसी भी कंट्री के नाम के पहले बाबू द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बाबू ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
आ जाइए सेकंड देखते हैं बाबू रॉन्ग है या राइट। इंडिया आर ग्रेट कंट्री, तो बाबू हमने बताया कि प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर नाउन एंड टेक द वर्ब सिंगुलर। तो बाबू इंडिया तो सिंगुलर है ना, कई कई इंडिया है क्या, छोटा इंडिया बड़ा इंडिया ऐसा क्या नहीं है, इंडिया ओनली वन कंट्री। तो बाबू ये तो प्लूरल हो नहीं सकता ना, तो बाबू जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे प्लूरल ले सकता है, तो वर्ब भी तो बाबू प्लूरल लेना चाहिए, सॉरी सिंगुलर लेना चाहिए। तो बाबू ये क्या है, रॉन्ग है। थर्ड में देखिए बाबू द इंडिया आर ग्रेट कंट्री, तो वही कंडीशन बाबू यहाँ पे कि इंडिया के पहले द लग गया और हेल्पिंग वर्ब पे क्या ले लिया बाबू, आर ले लिया, तो ये भी बाबू क्या है, गलत। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो बाबू ये सही है कि गलत, बोलिए बोलिए सही है। क्यों सही है बाबू, देखिए इंडिया कोई कंट्री प्रॉपर नाउन बना ना, तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या द का यूज किया, क्या नहीं किया ना, जो द का यूज नहीं किया बाबू। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या लिए बाबू, इज, तो बाबू जब इंडिया हमारा सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बाबू क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, तो बाबू ये हमारा क्या है, राइट है। तो समझा ना बाबू, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना बाबू, दिमाग में बैठा लीजिए, और उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा बाबू वो सिंगुलर नंबर लगेगा। तो समझना ना, आप इसको राइट करिए, आपको नेक्स्ट बात आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा बाबू। तो चलिए मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूं बाबू, इसको इरेज करूं, जी हाँ इरेज कर देता हूं। तो चलिए अब प्रॉपर नाउन, तो मैं आपको दैनिक जीवन से कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। सपोज दैट बाबू हमने अपने घर पे डॉग पाला, समझना, पेट हमने अपने घर पे एक डॉग पाला, डॉग को जानते ना बाबू, कुत्ता, एक घर पे कुत्ता पाला। अब देखिए बाबू गांव में बहुत सारे कुत्ते, गांव में क्या होते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं बाबू। अगर हमने कहा डॉग तो बाबू ये हमारा बन गया कॉमन नाउन, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं बाबू, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन बन कैसे सकता है बाबू, तो जब प्रॉपर नाउन बनेगा बाबू ये, तो बनेगा कैसे बाबू, अगर हम घर पे कोई डॉग्स पालते हैं, अगर उसको उनको बुलाना होता है तो क्या कहते हैं, क्या कुत्ते यहाँ आओ, कहते हैं क्या, नहीं कहते ना बाबू, उसका हम एक नाम दे देते, उसको बुलाने के लिए एक नाम दे देते, नाम देते ना बाबू, से टॉमी, बादल बुलाते ना, कल्लू, मोती, ऐसा करके नाम देते ना बाबू। अगर बाबू हमने ये डॉग है और हमने इसको पाला है और हमने इसका एक नाम दे दिया बाबू टॉमी, तो बाबू जब हमने इसका नाम दे दिया टॉमी, तो ये हमारा बाबू क्या बन गया, प्रॉपर नाउन, और बाबू ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। तो समझ आया बाबू कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम अगर आप दे देते हैं तो बाबू वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे बात करें बाबू ए माउंटेन की बात करें, माउंटेन पर्वत, माउंटेन पर्वत, तो बाबू इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी माउंटेन्स, स्मॉल एंड ग्रेटर्स। बाबू इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन है, छोटे बड़े, तो किसकी बात करें बाबू, तो बाबू अगर हमने इसमें कह दिया कि माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट की बात कर दिया बाबू, तो ये हमारा क्या हो गया, माउंटेन एवरेस्ट। अगर बाबू ने माउंटेन एवरेस्ट की बात कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। तो बाबू प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते, तो समझा है बाबू आपको। तो बाबू ये था हमारा प्रॉपर नाउन।
तो आज की इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कॉमन नाउन, और मैं आपको पूरी डिटेल के साथ एग्जांपल सेट आपको बताऊंगा कि होता क्या है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको नाउन के कम से कम 4 से 5 वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा और पूरी डिटेल और आपको एक्सरसाइज कराता चलूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से सुनना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।